हालेलुया। आज के वचन हम निकलते हैं फिलिपियों 3 अध्याय उसका 7 वचन। फिलिपी 3 अध्याय उसका 7 वचन। परंतु जो बातें परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। 3 का 7 फिर से पढ़ो दीदी। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, क्या था? लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। क्या समझ लिया? उसका मतलब क्या है? हाँ? उसका मतलब क्या? हानि का मतलब क्या? हाँ? नुकसान। क्या है? नुकसान समझ लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन ऐसे हैं, लोग दुनियादारी में जीना चाहते हैं। बहुत लोग ने दुनियादारी में जीना चाहते हैं। लोग 50-50 क्या है? क्या 50-50, इधर 50, इधर भी थोड़ा, इधर भी थोड़ा। सांसारिक में वर्ल्डली जागतिक सांसारिक जिंदगी बिताने के लिए लोग चाहते हैं जहां पे फायदा है, जहां पे फायदा है, जहां प्रॉफिट है, लोग उस जगह में जाना पसंद करते हैं। दुनिया की शांति, दुनिया के आनंद, भोग विलास, क्या है? भोग विलास में लोग जीना चाहते हैं। भोग विलास में लोग जीना चाहते हैं, लेकिन एक विश्वासी दुनियादारी में सांसारिक में जीने के लिए चाहते हैं। लेकिन कोई भी वो पुराने बातों को, वो सांसारिक जीवन को, सांसारिक की लाइफ को छोड़ के प्रभु में आकर के प्रभु के लिए कष्ट उठाना कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहते। अभी पिछला हफ्ता क्या हो गया? बहुत सारे फेस्टिवल गए। हाँ? बहुत सारे फेस्टिवल पर्व गए ना? फेस्टिवल गया, क्या था? करवा चौथ था, एक दिवाली था। वो कौन है? वही विश्वासी है। क्या करते हैं कि करवा चौथ मनाना है, हमें चूड़ी इतना चूड़ी पहनना है, दोबारा क्या करना, फिर से हमें इतना चूड़ी पहनना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिंदूर पहनना है, पूरा अपने आप को क्या करना, डेंटिंग पेंटिंग करना है, डेंटिंग पेंटिंग करना है, ऐसे जिंदगी बिताना है। वो चला गया। दूसरा वैसे करना है। दूसरा क्या होगा? अभी दिवाली आ रहा है, बहुत बड़ा हमारा त्योहार है। क्या करना? कौन सा लोग हैं? मेरा बेसी लोग हैं। क्या करना? क्या करते हैं? पूजा पाठ करें। घर के सामने क्या रखेंगे? दिया जलाएंगे, दिया जलाएंगे, पटाखा भी फुटाएंगे। पटाखा भी क्या करेंगे? लेकिन एक विश्वासी होने के नाते क्या हम ये सब करने का अधिकार है, इजाजत है? नहीं। पौलुस ने इस बात को कहा, परंतु जो बातें मैंने
लाभ की थी। क्या था? पौलुस कोई थोड़ा ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, आदमी नहीं था। पौलुस वो एक क्या साधारण वो आदमी नहीं था। अगर उसके हिसाब पढ़ोगे आपने, यही फिलिपियों 3 से लेकर 1 अध्याय से लेकर अगर आपने 6 वचन तक पढ़ोगे, वहां पे बहुत लिखा है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ना 5 वचन पढ़ो, कोई भी 5 से, फिलिपियों 3 का 5 से पढ़िए कोई। 8वें दिन हाँ, मेरा खतना हुआ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश हाँ, और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ। एब्रामियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी। यहाँ पे सुनिए क्या क्या कितना बातें लिखा है। मैं 8वें दिन में क्या हुआ? खतना हुआ। नंबर 1, एक इजरायली वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहा तो मैं कौन हूं? फरीसी हूं। सुनिए, इतना कुछ रेपुटेशन होने के बावजूद भी, इतना कुछ रेपुटेशन होने के बावजूद भी वो मसीह के कारण वो क्या उठाया? कष्ट उठाया, नुकसान उठाया। हालेलुया। उसका 6 वचन पढ़ो। उत्साह के विषय में आदि कहा तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था के धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं क्या था? निर्दोष था। उसको क्या जरूरत था? उसको क्या जरूरत था? हम अपने चीज को हमें क्या नहीं करते? छोड़ते नहीं है। हम अपने चीज को क्या नहीं करता? हमें छोड़ते नहीं है। ये सब कुछ होने का, ये पौलुस के लाइफ में ये सब कुछ होने के बावजूद भी, पौलुस के लाइफ में ये सब होने का बावजूद भी, फिर भी वो क्या किया? जब परमेश्वर ने उनका दर्शन दिया, जब परमेश्वर ने उसको पकड़ा, वो सब कुछ क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप है, रियली एक परिवर्तन है ये लाइफ। ये एक रियली एक परिवर्तन, एक लाइफ है। कभी कभी हम बोलते हैं मैं क्या था? बिजनेसमैन था, मैं नौकरी करता था, मैं बिजनेसमैन था, लेकिन वो सब कुछ मैं छोड़ के मैं कहां पे आ गया? प्रभु के सेवा में आ गया। ये खुशी के दुख की बात है, खुशी की बात है? खुशी की बात है। जब मैं एक बार जब पहली बार मैंने देहरादून में मेडिकल ट्रेनिंग के लिए गया था, वहां पे एक आदमी पहला दिन एक आदमी वो प्रचार करता था, एक आदमी वो पहला प्रचार करता था। वो इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई करने के बाद आखिर में पता क्या किया? पता डॉक्टर में कुछ कर दिया और कुछ कर दिया कि अच्छा एक संसारिक में, दुनियादारी में एक अच्छा रेपुटेशन कम होने के बावजूद आखिरी में वो क्या कर रहा है? सब कुछ पाने के बाद छोड़ के वो प्रभु के सेवा में आ गया। अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा घर का परिवार है, वो फॉरेन में जाके भी नौकरी कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया। आखिर में वो प्रभु की सेवा में आ गया, खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पौलुस एक बात बोल रहे हैं, पौलुस एक बात बोल रहे हैं कि परंतु जो बातें मैंने लाभ की थी, उनके मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। थोड़ा समझना है। आप हिसाब करोगे ना? आप हिसाब करो कि हम खुदा के लिए हम क्या छोड़े हैं, हम क्या छोड़ के आए, क्या छोड़े हम? आप
अपने परिवार को छोड़े, अपने परिवार को छोड़े, नहीं। अपने गांव को छोड़े। जब सेवा में आए उनको खाने को भी नहीं मिलता था। जब एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैं पहली बार, मैं और मेरे वाइफ तब गुडली बबली नहीं थे, एक मेरा उड़ीसा में ही एक गांव से, मेरा गांव से दूसरे गांव चले गए सेवा करने के लिए। जब वहां पे चले गया, जाते समय हमारे पास कुछ ही चावल था कि घर के लोग देते कि तुम जाओ, शायद तुम्हारे लिए ये चावल काफी है बोल के, और जितने दिन तक रुकोगे ये चावल तुम्हें बना के खाना होगा। वो चावल लेके चला गया, मैंने एक गांव में चला गया। उस गांव में ना लाइट भी है, ना लाइट है, ना टॉयलेट है, ना लाइट है, ना टॉयलेट है, ना अच्छा रोड भी है, ना पीने के लिए पानी भी है, ना अच्छा घर भी है। इतना बैकवर्ड वो जगह है। मैं और मेरा वाइफ गए, जाकर कोई 10 दिन हुआ, 10 या 15 दिन हुआ। हमारे पास जो चावल हम लेके गए थे वो चावल क्या हो गया, खत्म हो गया, और पास में कुछ पैसा भी नहीं था, और जो भी पैसा था हमें दाल और दाल और सब्जी ला के वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैं था जो हमारा किचन और जो घर मालिक का जो किचन वो एक ही जगह पे था, एक ही जगह पे उसका किचन था। तो वो आंटी सुबह से देख रही है, वो आंटी सुबह से देख रही है कि आज ये लोग क्यों नहीं आ रहे खाना बनाने के लिए। 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया। वो सोचता कि अभी आएगा, वो सोचता कि अभी आएगा, वो सोचता कि अभी आएगा। वो ऐसे बता रहे, सोच रहे, लेकिन हम, मेरे वाइफ ने किचन में नहीं जा रहे खाना बनाने के लिए। मैं क्यों नहीं जा रहा? जब 2 बज गया, 3 बज गया, इतना भूख लगा दोनों को, पति और पत्नी को इतना भूख लगा। हम क्या करें, पानी पी के चुप के बैठे, दरवाजा बंद कर दिए, क्योंकि हमारे पास ना कुछ खाना भी नहीं था, ना चावल भी है, ना आटा भी है, ना पैसा है, ना आलू है, कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 क्या बोलते जो मटका में, बस 2-3 मटका में जो पानी है, बस वही पानी ही हमारे घर में है, उसकी तो और कुछ भी नहीं था। जब वो आया कोई 3, 3:30, 4 बजे, वो दरवाजा खटखटाया कि खोलो खोलो बोला। तो मेरे वाइफ ना, मैं गए, खोले, हमें बोला हाँ कैसे है, बोला ठीक है। तुम खाना खाए क्या, बोला अच्छा हुआ, बोले नहीं हम आज खाना नहीं खाए, बोले तो शायद वो बुधवार था, खाना नहीं खाए। मैं क्यों, आज हमारे घर में ना, सिर्फ घर में नहीं, आज हम क्या है, फास्टिंग है, बोला आज हम उपवास है, इसलिए हमें खाना नहीं खाएगा। तो उनके गांव में ही 2 परिवार थे, मसीह परिवार, वो जानते हैं वो कब उपवास करते हैं और कौन सा दिन में वो चर्च लगाते हैं, वो जानते हैं। तो बोला आज तो शुक्रवार नहीं है, तो आपने कैसे उपवास रहते हो? क्योंकि हमारे गांव में 2 परिवार है, वो तो शुक्रवार को ही उपवास रहते हैं और बाकी दिन तो नहीं रहते हैं। लेकिन क्या बात है, वो हम लोग पूछा कि क्या बात है। तो वो आया घर के अंदर, जब घर के अंदर घुस गया, वो देख रहा है, वो बैग देख रहा है और डाबा देख रहा है, सब कुछ क्या है, खाली है। सब कुछ क्या है, सब कुछ खाली है, कुछ भी नहीं है। वो आंटी बकाया वो किसी कुछ नहीं देता, लेकिन जब देखा उसका होश उड़ गया। वो बोल रहा है कि तुम हमारा घर में, तुम लोग हमारा घर में रह रहे हो और तुम आज क्या है, भूखा नहीं है तुम लोग। आप हमारे को बताना था, अगर आप हमारे को बताते ना तो हम आपको शायद कुछ मदद भी कर लेंगे बोल के, कुछ आपको हमें मदद भी कर ले, चावल में दे देते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं बताया? नहीं आंटी हमें कुछ नहीं बताया, ऐसे बोल के हमें चुप हो गया। वो जाके घर में जाके बाहर में उसके गांव में जितने भी लोग थे सबको बता दिया, ये जो लोग है ना, जो आए पति पत्नी, आज सुबह से कुछ नहीं खाया, कि उनके घर में आज कुछ भी चावल खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो गांव के लोग सब आ गए हमारे घर में, हमें को बोल रहे तुम क्यों नहीं बोल रहे, तुम क्यों नहीं बोल रहे कि तुम्हारे पास, हमारे पास चावल नहीं है, कुछ नहीं है। बोले क्यों नहीं बताया?
नहीं हमें नहीं बताते वाला में। तो वो 15-20 मिनट में, 15-20 मिनट के अंदर वो गांव के लोग हमारे लिए एक बहुत बड़ा बैग से पूरा चावल भर दिए। उसके बीच में से आलू, प्याज, टमाटर, तेल, मसाला सब कर दिए। और उसके बाद वो क्या कर दिए, पैसा भी दिया हमारे को कि बोले आज से तुम जब तक तुम हमारे गांव में रहोगे भूखा नहीं रहोगे, और आज से हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आएंगे, बोला मेरे को। मैं ये उदाहरण आपको मैं क्यों बता रहा हूं, जब मैं गांव में थे, जब हमें घर में थे, जब हमें सेवा में नहीं थे, हमारे लिए खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम बिजनेस करना पड़ता था मेरे को, हफ्ता में हमेशा 24 आवर्स जेब में और हमेशा पैसा रहता था। जब हम चाहते थे वो हमें क्या करते, हमें खाते थे। जब हम चाहते थे वो मन मर्जी से हमें खाना खाते थे। लेकिन जब एक बार हमें दुनियादारी को छोड़ के प्रभु की सेवा में चले गए, आपके लाइफ में कष्ट आना जरूरी है। आपके लाइफ में कष्ट आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगा। आपको क्या करोगे, बीमार पड़ोगे, आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा, आपके रिश्तेदार लोग आपको नहीं, आपके पास नहीं आएंगे, आपके रिश्तेदार लोग आपको छोड़ देंगे, आपके रिश्तेदार लोग आपको छोड़ देंगे। जो आपको मदद करता था वो मदद नहीं करेंगे। अगर पौलुस के बारे में देख रहे हैं, अगर उसके बारे में हमने रोमियो की पुस्तक में हमें या कोरिन्थियों की पुस्तक में हम देख रहे हैं कि पौलुस की लाइफ में कितना कष्ट को उठाना पड़ा। वो प्रभु में आने से पहले वो लोगों को क्या करता था लोगों को, कलीसिया को सताव करता था। ऐसे जो लोग बैठ के कलीसिया में बैठ के प्रार्थना करते हैं, उसके अंदर जाके क्या करता, उनको मारता था, कलीसिया को तोड़ता था। जब परमेश्वर पौलुस को पकड़ा रास्ते में, जितना कष्ट वो लोगों को देता था उतना कष्ट उनके लाइफ में आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब है, परंतु जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, क्या थी, लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, क्या हुआ, किसके कारण, मसीह के कारण हानि समझ लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। एग्जाम्पल में देता हूं, बाइबल में बहुत सारे लोग हैं। एक आदमी है, एक क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर था इंग्लैंड का एक क्रिकेटर था। उसका नाम मेरे साइड में मोबाइल में रखा है, पता नहीं मोबाइल में टैब में मैंने रखा है, उसका फोटो खींच के। उसका एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स, वो अपने क्रिकेट करियर को छोड़ के प्रभु की सेवा में आ गए। हालेलुया, कोई आएगा। आज पता है कितना पैसा मिलता है क्रिकेट में, लाखों नहीं होता, करोड़ों पैसा। कितना होते हैं, करोड़ों की रुपए होते हैं। वो छोड़ के, वो जिंदगी मेरा नहीं है, ये सांसारिक भोग विलास मेरा जिंदगी नहीं है, ये लटरम पटरम करना, दुनियादारी में जीना मेरा जिंदगी नहीं है। परमेश्वर उसको चुना तो वो अपना क्रिकेट करियर को छोड़ के प्रभु की सेवा में वो खड़ा हो गया। आज भी लोग पता क्या करते हैं, नौकरी के लिए खुदा को भी छोड़ देते हैं। रिश्तेदार के लिए लोग ने खुदा को भी छोड़ देते हैं। गांव के लिए लोग खुदा को भी छोड़ देते हैं। ऐसे होता है क्या?
रिश्तेदार के लिए लोग खुदा को छोड़ देते, छोड़ देते। हम नहीं जाना बोलते, क्या बोलते हैं? हम नहीं जाना, हमारे घर में लोग नहीं आते, हमारे घर में लोग नहीं आते, हमारे रिश्तेदार लोग हमारे घर में नहीं आते हैं, हम त्योहार नहीं मना पाते हैं, हम त्योहार नहीं मना पाते हैं, हम दिवाली मना नहीं पाएंगे, हमें करवा चौथ नहीं कर पाएंगे। सीखना है कि जो बातें लाभ की थी उन्हें के मैंने मसीह के कारण क्या उठाया? हानि समझ लिया बोलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती वो क्या था? बाइबल में मत्ती क्या था? मत्ती क्या था? टैक्स कलेक्टर था। क्या था? चुंगी लेने वाला था। जब खुदा के साथ एनकाउंटर हुआ, वो अपना सिस्टम को क्या कर रहा? धंधा को छोड़ दिया। आंद्रेस, पतरुस, आंद्रेस, याकूब, योना, वो क्या थे? मछुआरे थे। वो मच्छी पकड़ने वाले थे, मच्छी पकड़ने वाले थे। जब यीशु मसीह के साथ फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ, वो क्या कर दिए? अपने काम को भी क्या कर दिए? छोड़ दिए। किसके पीछे? यीशु के पीछे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई क्या था? जक्कई क्या था? चुंगी लेने वाला था। जक्कई क्या था? चुंगी लेने वाला था। जब यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ, जब यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ, वो क्या कर दिया? अपने पुराना स्वभाव को क्या कर दिया? छोड़ दिया। एक नया जिंदगी बिताना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पहले पौलुस ने क्या था? एक कलीसिया को सताव देने वाला था, एक अमीर विज्ञानी पढ़ा लिखा आदमी था, कोई गरीबी फैमिली से नहीं था, वो अमीर परिवार से था, लेकिन उसको मसीह के कारण, मसीह के नाम से उसको क्या उठाना पड़ा? हानि समझना पड़ा, हानि उठाना पड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हम क्या इस दुनियादारी को हम छोड़ते? संसार को छोड़ते हैं हम? अभी टाइम नहीं है बोलते, अभी मैंने क्या करने की उम्र है? एंजॉय करने की उम्र है। अभी मैंने एंजॉय करने का उम्र है। अभी मैंने क्या करने का उम्र है? दुनियादारी में जीने का उम्र है। ये समय प्रभु के पास आके दुनिया के फालतू लोगों के साथ छोड़ना, मिलना बंद कर देना, संसारिक चीजों को, संसारिक की अभिलाष को, संसारिक की अभिलाषा को छोड़ने का यह क्या है? समय है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात और एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, इब्रानी का 11 अध्याय 24 से लेकर 26 तक। इब्रानी 11 अध्याय इब्रानी 11 अध्याय पढ़ो कोई इब्रू 11 अध्याय उसका 24 से लेकर 26 तक। ऊपर नीचे के नीचे हाँ हाँ पढ़ो कोई। विश्वासी से मूसा ने हाँ सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। सुनिए सारा पढ़िए, थोड़ा ऊंचा बस है। विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। किसका? सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने। बड़ा होकर कौन है? मूसा ने जब बड़ा हुआ, जब बचपन छोटा था, वो किसके घर में रहता था? फिरौन के घर में रहता था। याद रखिए, विश्वास से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का, वो जब फिरौन की बेटी कहां पर
नील, कौन सा? नील नदी में जब वो नहाने के लिए गया, स्नान करने के लिए गया, तब मूसा को क्या कर दिया, उसका बहन ने उसका स्टोरी को छला गया, वो पानी में उसको क्या कर दिया, बहा दिया। तो जब फिरौन की बेटी ने उसको देखा तो उसको लेके आया कि लड़का बहुत सुंदर था। तो तब से लेकर जवान होने तक वो फिरौन की बेटी का पुत्र के रूप से वो था। एक राजा में घर में रहना कितना कितना खुशनसीब होता है ना। हम कभी कभी सोचते ना कि अगर हम थोड़ा अमीर के घर में पैदा होते ना, आज हमारे को इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता, सोचते ना हम, है ना। अगर हमारे पास अभी इतना पैसा होता ना कि हाँ भी आज हमें ईंट बनाना नहीं पड़ता, अगर हमें इतना कष्ट उठाना पड़ता ना, अगर हमारे पास इतना पैसा होता ना, आज हम कहां से, झारखंड से, आज हम कहां से, हरियाणा से, आज हम कहां से, छत्तीसगढ़ से आ करके जम्मू में काम करने का जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन सुनिए, एक राजा के घर में रहना कितना खुशनसीब होता है, एक अमीर परिवार में जिंदगी जीना कितना खुशनसीब होता है। जब वो बड़ा, ये मूसा ने जब बड़ा हुआ तो वो ऐसे बोल रहा है कि बिस्पा से ही मूसा सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बचपन से लेकर हो सकता है 22-23 साल तक उम्र तक, 25 साल तक क्या था, वो फिरौन का बेटी का पुत्र था, बेटा था। राज के महल में रहना था, अच्छा खाना है, अच्छा कपड़ा है। लेकिन जब मूसा ने इस्राएल लोगों को बारे में सुना, देखा उनके ऊपर कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, तब से लेकर वो क्या कहा कि मैं आज से क्या नहीं, फिरौन का बेटा मैंने नहीं बनना है। उसका नीचे पढ़ो क्या लिखा है, इसलिए कि हाँ, उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ सुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। ये बात समझ में आ रहा है। इसलिए कि उसे पाप में क्या, थोड़े दिन की सुख। अभी समझ में आएगा होगा, ये पाप का सुख कितने दिन है, हाँ? कितने दिन है पाप का सुख, कितने दिन है, कितने दिन है, कितने दिन है, हाँ? कितने दिन है, हाँ? थोड़े दिन है, कितना दिन है, पाप का सुख कितना दिन है, पाप का सुख कितना दिन है, कितने दिन है। जो पाप का सुख लेते हैं ना, ज्यादा दिन नहीं, कितना पड़ रहा है, थोड़े दिन, फिर हाँ कितना, फिर थोड़ा, ज्यादा नहीं है। तो पाप का जिंदगी जीना जरूरी है। जब तुम पाप के जिंदगी जियोगे ना, तुम थोड़े दिन जियोगे। अगर धार्मिकता के जिंदगी जियोगे तो तुम्हें लंबी उम्र क्या होना है, जीना है। कौन सा चाहिए, ये पाप का सुख जिंदगी चाहिए ना, धार्मिकता की जिंदगी सुख जीवन चाहिए, हाँ? कंफ्यूज हो गई, पता नहीं अभी क्या बोलने वाले पास्टर जी। कहने का मतलब है, जो पाप में जिंदगी जी रहे हो ना, सुख पाप की जिंदगी जी रहे ना, सुख का जिंदगी जी रहे ना, वो क्या करना, छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग पाप के जिंदगी में जी के खुशी मना रहे हैं ना, उनका जिंदगी ज्यादा लंबा नहीं है। यही है मतलब, यही मतलब। हमें पाप का थोड़ी जिंदगी को हमें जीना नहीं है, ऐसे लिखा है। इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ
दुख भोगना और उत्तम लगा। हालेलुया, हालेलुया। बकाया थोड़ी लोग है, बकाया थोड़ी लोग है, लेकिन मसीह में रह करके, मसीह में रह करके हमें क्या करना, दुख उठाना हमारे लिए सही है, लेकिन दुनियादारी में, संसारिक में रह के पाप की जिंदगी को उठाना मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में जाऊंगा, पास्टर जी बोलेगा तू शराब नहीं पीना, पास्टर जी बोलेगा तू दूसरे लड़कों के साथ तो नहीं मिलना, पास्टर जी बोलेगा तू दूसरे लोगों के साथ तो नहीं मिलना, पास्टर जी बोलेगा तू उधर नहीं करना, तू ये काम नहीं करना, तो कौन सा ये तो फिल्म में तू नाचना नहीं है, तो और क्या होते हैं लोगों के साथ बैठ के वो टाइम कहना, ये सब काम नहीं करना है। यार कैसे यार, मुझे तो चाहिए ऐसे जिंदगी जीने के लिए, लेकिन वो पास्टर क्या करता है, मना करता है। इसके साथ बैठना, घर में, गांव में बैठना पसंद है, इनके साथ बैठना पसंद है, उनके साथ बैठना पसंद है, उनके साथ बैठना पसंद है, लेकिन संडे के दिन हमें चर्च जाना पसंद नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अभी पता लगा थोड़ा सा, जब समझ में आता ना बच्चन बहुत अच्छा लगता है, जब बच्चन समझ में आता ना बहुत अच्छा लग रहा है। पाप की जिंदगी कितना दिन है, थोड़ा है। वो पाप की जिंदगी को जीने के लिए मुझे पसंद नहीं चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन चाहते हैं पाप की जिंदगी में थोड़ी दिन एंजॉयमेंट करने के लिए? कौन चाहते हैं? अपना हाथ उठाओ, मैं अपना पर्स भी दे दूंगा उसको, हाँ? अपना पर्स भी दे दूंगा, जो होगा आपका ही होगा, कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के साथ, इसके साथ परमेश्वर की, हालेलुया, किसके लोगों के साथ? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना मेरे को क्या लगता है, अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के कारण, मसीह के खातिर में गांव से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मसीह के खातिर मेरे को क्या करते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें को ना पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे जिंदगी जीना मुझे पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसको 36 पढ़ो, क्या लिखा, और लिखा है, और मसीह के कारण निंदित होने के मिस्र की भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया। ये समझो बात को, ये बात को समझना बड़ा जरूरी है, ये बात को समझना, ये वचन को समझना बड़ा जरूरी है। और मसीह के कारण में निंदित होने के मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। वो क्या है? मसीह के कारण, मसीह के कारण निंदित होना, मिस्र का धन से मसीह के लिए कष्ट उठाना, मैं क्या हूं? खुश हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों के पास सब कुछ है, लोगों के पास क्या है? सब कुछ है। खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही दिक्कत है। क्या है? ना उन लोगों के पास कौन है? खुदा है। ना उन लोगों के पास मसीह है, ना उन लोगों के जीवन में शांति है, ना उन लोगों के जीवन में आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र के धन से, मिस्र के भंडार के मिस्र की भंडार का सबसे बड़ा धन से अच्छा है मसीह के कारण
निंदित होने का। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसी की आंखें फल पाने की और लगी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मिलता? तोहफा मिलता। बोलते क्या मिलता? क्या मिलता? तोहफा। कैसे तोहफा मिलता? दो तोहफा मिलता है। तोहफा दो मिलेगा। एक तोहफा क्या है? पाप के कारण के लिए तोहफा मिलेगा, और धार्मिकता के कारण भी क्या मिलेगा? तोहफा मिलेगा। थोड़ा सा पाप जिंदगी उठाने का, कितना? थोड़ा सा 25 ले जाओ। थोड़े दिन की पाप से, थोड़े दिन के पाप से भोगने से जो थोड़े दिन का जो पाप, उसका तोहफा मिलता है, मिलता तोहफा। शराब पी के आएगा ना हस्बैंड, पति शराब पी के घर में आएगा, शाम को क्या मिलता है? शाम को क्या मिलता है? तोहफा मिलता है, गिफ्ट मिलता है, बड़ा बड़ा गिफ्ट। क्या मिलता? क्या मिलता? कौन सा गिफ्ट मिलता? कौन सा वाला? बड़ा बड़ा गिफ्ट मिलता। को कैसे पता? आते ही तो पत्नी कैसे स्वागत कहां से करता? हाँ? पत्नी कैसे, बीवी कैसे स्वागत करता है? यहाँ पे कोई नहीं है ना शराब पीने वाला? कोई नहीं ना? बोला हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा है। शराब पीने वाला अभी कोई नहीं बैठे हैं। शराब पीने वाले कहाँ बैठे हैं? घर में बैठे हैं। हस्बैंड आते ही पत्नी ने झाड़ू के साथ क्या करेगा? स्वागत करेगा, है ना? आया, आजा आजा बैठ। कोई थप्पड़ से, कोई तो लात दे, कोई गाली से शुरू करता है। घर से बाहर तूने क्या किया था? मजा तो कर दिया दोस्तों लोगों के साथ बैठ के, हाँ? दोस्तों लोगों के साथ तो मजा तो कर दिया चर्च में, घर से पहले, आधा घंटा पहले वो तो खुश उठाया तूने, लेकिन अभी तो तेरे को भोगना पड़ेगा। तेरे को अभी तो क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ही वचन आपसे सुनिए, जो पाप की जिंदगी जो जीते हैं ना, ज्यादा दिन का नहीं है ये। दुनियादारी का जो सुख अभिलाष ना, दुनियादारी का सुख शांति, ये ज्यादा दिन का नहीं है। हालेलुया। ये दुनियादारी का शांति सुख भोग विलास, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा जब इस बात को मूसा ने समझ लिया ना, जब समझ गया ना, वो क्या कर दिया? वो अपना जो फिरौन का बेटी का पुत्र जो अधिकार था ना, उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए, ये जिंदगी मुझे अभी नहीं चाहिए। लोग समझते नहीं है, लोग दुनियादारी में रहना चाहते हैं, लोग संसार में जीना चाहते हैं, लोग सारी दुनिया के सारे शांति खुशी आनंद प्राप्त होने के लिए चाहता है। मत्ती में एक बात लिखा है, मत्ती की पुस्तक में एक बात लिखा है, आपको मजा आएगा वो वचन के। इंसान सारे दुनिया को प्राप्त करके क्या बोले कोई अपने जीवन को बोलो, मत्ती 16:26, मत्ती 16:26,
यदि मनुष्य सारे जगत को हाँ प्राप्त करे हाँ और अपने प्राण की हानि उठाए हाँ। तो उसे क्या लाभ? हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ है? सब तो पा लिया, जगत को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने प्राण को हानि उठाया तो लाभ क्या है? जो पाया है, जो प्राप्त किया है, सारे दुनियादारी का, सारे जगती का, सारे पाप का सुख आनंद को पा लिया है। बाद में अपने प्राण को हानि उठाए तो उसमें क्या लाभ है? क्या लाभ है? बच्चन ना तो समझना बड़ा जरूरी है, गहराई में चलता है इसका, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं? स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं? स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं? जो हाथ खड़ा किए वो स्वर्ग में जाएंगे, जो हाथ खड़ा नहीं किया वो नरक में जाएंगे। पापा कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना कि नरक में जाना? अपना हाथ कहाँ पे भैया? स्वर्ग में तभी जाएंगे ना जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। स्वर्ग कौन जाना चाहते हैं? ऐसे तो सारे जाएंगे। हाँ? मतलब कोई पढ़ जाएगा जैसे। हालेलुया, हालेलुया। अगर सचमुच स्वर्ग में जब हम हाथ खड़ा किए कि स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हैं, दुनियादारी की पाप भोग अभिलाष में क्या रहना? छोड़ना। हाँ? छोड़ना है। हालेलुया। वो ज्यादा दिन नहीं है। मेरा घर के सामने दो गाड़ी देखो, वो देखो ब्लैक लगा है, एक तो व्हाइट लगा। सोचते कि फास्टर जी का बोलो, एक स्कॉर्पियो है, एक वर्ना है, दोनों महंगा गाड़ी है। मेरा नहीं है, ठीक है, ये घर भी मेरा नहीं है। सब गाड़ी होगा, गाड़ी होगा, घर भी होगा। पाप की जिंदगी बिता करके नरक में जाने से क्या फायदा है कुछ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या नहीं मेरे पास? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पवित्रता जिंदगी बिता करके मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा। हालेलुया। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नरक चाहिए? कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश में करूंगा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? समझा कि नहीं समझा? कुछ मुंह खोलो। सुनो सुनो, पास्टर जी ऐसे बोला ना, आपने ऐसे बोल दिया। पास्टर जी बोलो, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, स्वर्ग भी चाहिए। हालेलुया। चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और स्वर्ग भी चाहिए, और पवित्रता और धार्मिकता जिंदगी भी चाहिए। हालेलुया। पाप रहित जीवन भी चाहिए, पाप रहित जिंदगी भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मूसा ने कहा, दुनिया का थोड़ा सा सुख दुख के जीवन को मुझे अपनी लाइफ में लेना नहीं चाहता हूं। एक आदमी यीशु ने पूछा, एक जवान को यीशु ने पूछा, ऐसे पूछ रहा है। मत्ती 19 का 21 में लिखा है, मत्ती 19 का 21 में लिखा है। 16 में लिखा, प्रभु अनंत जीवन प्राप्त होने के लिए मुझे क्या करना है? क्या लिखा? 16 में, 19 का 16 में पढ़ो मत्ती। एक मनुष्य हाँ यीशु के पास आया और उससे कहा, हाँ हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? पढ़िए पढ़िए नीचे पढ़िए। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को मान कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि
हत्या न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब बातों को मैंने माना है, अब मुझसे किस बात की घटी है। बस, हालेलुया, हालेलुया। ये आदमी क्या मांग रहा है कि यीशु के लिए क्या मांगने के लिए आया था, क्या बोलने के लिए आया था? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उसको बता दिया कि ये करना, ये करना, ये करना, वो करना, वो करना, वो कर दे। तो वो जवान ने क्या बोला? ये सब मैंने करता हूं। बात सुनिए इधर, अब सर लग रहा है आपको थोड़ा बोर लग रहा है, बोर नहीं है। जवान बोला, क्या बोल रहा है? ये सब कुछ मैंने करता हूं। अभी कमी क्या है इसको अनंत जीवन पाने के लिए? अनंत जीवन पाने के लिए क्या कमी है बताओ? सुनिए बात, तो आप वचन सुने कि नहीं? यहां क्या लिखा कि तू क्या नहीं करना? हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, अपने माता पिता को क्या करना? आदर करना, और अपने पड़ोसी को अपने जैसे क्या करना? प्रेम करना है। तो यीशु ने उसको बोला, उस जवान ने वो जवान ने उससे कहा कि मैं ये सब क्या करता हूं? पालन करता हूं। यीशु ने कहा तुम ये नहीं करना। जवान बोला, प्रभु यीशु मैं ये सब करता हूं और मैंने क्या है? तो वो पाएगा कि नहीं अनंत जीवन? नहीं। क्यों? उसने जो किया ही नहीं है तो वैसे झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं और कुछ? पाएगा कि नहीं बताओ? मजा आ रहा थोड़ा। वो व्यभिचार नहीं कर रहा है, पाप नहीं कर रहा है, हत्या नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, अपने पड़ोसी के मन में कुछ झूठा गवाही भी नहीं दे रहा है। यीशु ने बोला तू करता है क्या? जवान बोला हाँ प्रभु मैं तो करता हूं। तो पाने के क्या? तो मैं पाएगा कि नहीं वो अनंत जीवन? यीशु ने जो जो बोला वो जवान ने करता है, लेकिन वो अनंत जीवन पाएगा कि मिलेगा कि नहीं उसको? हाँ? कौन कौन बोल रहा है नहीं मिलेगा? अब खड़ा करो। क्योंकि परमेश्वर उसको बोला कि जो है तेरे पास वो रुको। मंगा दे दे। यहाँ पे लिखा स्वर्ग में मिलेगा। सब कुछ करने के बाद एक चीज क्या है? कमी है। एक चीज क्या है? कमी है। हमारे लाइफ में हमें भी बहुत कुछ सब कुछ करने के बाद हमारे लाइफ में भी एक चीज कमी होता है। वो क्या? वो जवान में था क्या था? मैं करता हूं, हाँ करता हूं। जा तू अभी अपना धन को बेच करके तू कंगालों को बांट दे। वो क्या कर बांटा? वो बांटा नहीं बांटा। दुनिया को प्रेम करने वाले लोग चाहे बपतिस्मा ले जाए, चाहे प्रभु बोध भी ले जाए, चाहे और भी कहीं में भी जाके अच्छा बड़े से बड़े पास्टर के पास मिले, बैठे उठे, खाना खाए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अधिकार नहीं है। हालेलुया। जब तक हम सही ढंग से अपनी लाइफ को हमें नहीं किया, जब तक अपने ढंग से हमने अपनी लाइफ को हमें तौबा नहीं किए, पश्चाताप नहीं की है, तब तक हमें परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन पाने का अधिकार हमारा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस ने देख लिया, जान लिया, ये दुनियादारी कुछ भी नहीं है। मूसा ने देखा ये मिस्र के लोगों का जो फिरौन की बेटी का पुत्र है ना, मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे इसको छोड़ के अपने मसीह लोगों के साथ अपने जिंदगी को कष्ट और दुख उठाना मुझे पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हमारे लोग क्या करते हैं? चर्च को भी छोड़ सकते हैं, चर्च को छोड़ सकते हैं, खुदा को छोड़ सकते हैं, लेकिन लोग दुनियादारी को छोड़ना पसंद नहीं है। दुनियादारी में रहना है, इधर के बातें करना है, उसके बातें करना है, पाप बिठाना है, पाप की जिंदगी बिताना है, व्यभिचार भी करना है, चोरी भी करना है, झूठी गवाही भी देना है। हमें ये पसंद है, लेकिन चर्च में जाकर के ये वचन को हमें सुनना पसंद नहीं है। वो कभी भी ऐसा काम करने वाले लोग
कभी भी परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज जिंदगी है, आज समय है, आज दिन है कि क्या हमें परमेश्वर के घुटने पर, हमें अपने घुटने में आ करके परमेश्वर की उपस्थिति में दुनियादारी को हमें छोड़ना है, संसारिक को हमें छोड़ना है, पाप की जिंदगी को हमें छोड़ना है। हमें मसीह के कारण हमें कष्ट उठाना पड़े, मैं खुश हूँ, लेकिन इसे पाप की जिंदगी, इसे दुनियादारी के लोगों के साथ रह करके मैं परमेश्वर के राज्य में ना जाना कितना दुख और कितना कठिन और बातें हैं। ऐसा ना हो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा से आप सभी को आशीष और बरकत है। आमेन, 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 आमेन। सो मच।